प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आइए आज हम लोग फिर से एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोगों का सेशन है वह फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उससे संबंधित पीवाईक्यूज को सॉल्व किया जाएगा और उसके महत्वपूर्ण आयामों पर भी चर्चा किया जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ और एक एक प्रश्न को विधिवतपूर्ण सॉल्व किया जाएगा। पहला प्रश्न करा, विद्युत आवेश का यसाई मात्रक होता है। किस आवेश का पूछ रहा है? विद्युत आवेश का। ऑप्शन आपको दे रखा है एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब, ओम। तो आप लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो कूलम्ब या कूलम्ब क्या होता है, जो है विद्युत आवेश का यसाई मात्रक होता है। वहीं पर अगर हम बात करें ओम किसका होता है, तो रेजिस्टेंस का होता है। आप कह सकते हैं प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का। वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट जो है विद्युत विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर का होता है। और वहीं पर अगर बात किया जाए एम्पियर का, तो एम्पियर किसका होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि एम्पियर किसका यसाई मात्रक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रतिरोध का यसाई मात्रक क्या है? अभी हम लोगों ने देखा कि प्रतिरोध का यसाई मात्रक क्या होता है, करा है वोल्ट है या एम्पियर, ओम या वाट। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रतिरोध का यसाई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो आप विद्युत धारा को मापते हैं, कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? कह रहा है वोल्ट मीटर के द्वारा, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या वाट मीटर, किसमें मापते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा को हम लोग किसमें मापते हैं? अमीटर में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। करा विभवांतर का यसाई मात्रक होता है। पहले ही प्रश्न में हमने विभवांतर का यसाई मात्रक आप लोगों को बता रखा था। ऑप्शन दे रखा है जूल, फिर कह रहा है वाट, या फिर कह रहा है वोल्ट, या कह रहा है कूलम्ब विद्युत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो है वोल्ट क्या होता है, विद्युत विभवांतर का यसाई मात्रक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है ओम का नियम का क्या संबंध होता है? तो कह रहा है V = IR, फिर कह रहा है P = VI, फिर कह रहा है E = mc²। बिल्कुल नहीं, आइंस्टीन का सिद्धांत है। फिर कह रहा है F = ma। ये किसका फार्मूला है? तो हम फोर्स का फार्मूला है ये। अब इन दोनों में से बताइए आप लोग ए और बी में से कौन सा सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, V = IR होता है। अगला प्रश्न, एक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दे रखा है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, उपरयुक्त सभी। तो बताइए, हमने आप लोगों को बताया था लंबाई जो है प्रतिरोध के बारे में विधिवतपूर्ण चर्चा किया गया था कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, किसके समानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से सभी पर निर्भर करता है कौन? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न कर रहा है विद्युत शक्ति का यसाई मात्रक, यानी व्हाट इज द यसाई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन दे रखा है जूल, फिर कह रहा है वाट, फिर कह रहा है वोल्ट, फिर कह रहा है एम्पियर। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाट होता है। अगला प्रश्न कह रहा है घरेलू वायरिंग में उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? यानी आप जो अपने घरों में वायरिंग किए हैं उस श्रेणी क्रम में जो जुड़ा हुआ है, या समांतर क्रम में, या मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे सही उत्तर इसका क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है घरेलू उपकरण को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? किसका पूछ रहा है? आदर्श
अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है या फिर शून्य होता है या बहुत अधिक होता है या बहुत कम होता है? तो सही उत्तर आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो शून्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कराए, फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपके घरों को सुरक्षित रखता है, लाइट को सुरक्षित रखता है, सभी जो है इलेक्ट्रिक जो है सामान को सुरक्षित रखता है। फ्यूज तार किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, फिर कह रहा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, फिर कह रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न कह रहा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बहुत इजी सा प्रश्न और ये बार बार रिपीट होता रहता है। कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन, ऑर्गन की जगह नाइट्रोजन भी भरी जाती है। अगले की अगर बात किया जाए, फिर कौन फिलामेंट किस धातु का बना होता है? या इसका गलनांक उच्च होता है कि जो है निम्न होता है? तो ये तीन टाइप के प्रश्न बार बार बनते हैं। आइए पढ़ते हैं आप ऑप्शन को। कह रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है तांबा, फिर कह रहा है एल्युमिनियम, फिर कह रहा है टंगस्टन। तो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में घरेलू बिजली की आवृत्ति कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी जो लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? कह रहा है 50 हर्ट्ज जो होता है, या 60, या 100 हर्ट्ज, या 25 हर्ट्ज। तो घरेलू बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, कितना होता है? 50 हर्ट्ज जो होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, ओम के नियम पर, जूल का तापन नियम, लेंज का नियम। ये तीनों जो है बिल्कुल रॉन्ग है। पहला हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। और आप लोग प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बारे में भी पढ़े होंगे, और ना पढ़े हो तो थ्योरी वीडियो देख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत शक्ति को बढ़ाने के लिए, फिर कह रहा है विद्युत शक्ति को घटाने के लिए, फिर कह रहा है एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, फिर कह रहा है डीसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। तो सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है? जो आप लोगों के गांव में ट्रांसफार्मर लगे हैं उसका कार्य क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। यानी ट्रांसफार्मर एसी को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। अगला प्रश्न, डायनेमो जनरेटर की बात कर रहा है। डायनेमो जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कि कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को
किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? अभी जनरेटर की बात किया था, अब किसका कर रहा है? विद्युत मोटर का कर रहा है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर कर रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, फिर कर रहा है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, 3 पिन प्लग में तीसरा मोटा पिन किस लिए होता है? तो कह रहा है फेज के लिए, न्यूट्रल, अर्थिंग, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थिंग। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जूल होता है या वाट, फिर कह रहा है किलोवाट घंटा, फिर कह रहा है वाट घंटा। तो बताइए क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? कह रहा है ताप विद्युत संयंत्र की बात कर रहा है। फिर कह रहा है ऑप्शन दे रखा है कोयला, जल, परमाणु ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। तो ताप विद्युत संयंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? कोयले का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कोयला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, परमाणु विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? अभी आपसे जो है ताप विद्युत पूछा था और इस प्रश्न में क्या पूछा है? परमाणु विद्युत संयंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? कोल का किया जाता है या यूरेनियम का किया जाता है या प्राकृतिक गैस का किया जाता है या जल का किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अच्छे चालक की चालकता कैसी होती है? बताइए एक अच्छा चालक की चालकता कैसी होती है? कह रहा है बहुत कम होता है या फिर शून्य होता है या बहुत अधिक होगा या फिर कह रहा है अनंत होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक अच्छे चालक की चालकता क्या होना चाहिए? बहुत अधिक होना चाहिए, तब वो क्या होता है? एक अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर अर्धचालक का उदाहरण है जर्मेनियम, सिलिकॉन। हम लोगों ने इस पर जब धातु और अधातु और इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ रहे थे, विधिवतपूर्ण चर्चा किए थे। करा तांबा, चांदी, सिलिकॉन, रबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन होता है। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है? चलिए बताइए कि विद्युत धारा जो करंट फ्लो करता है, बहता रहता है, उसका दिशा क्या होनी चाहिए? कह रहा है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, फिर कह रहा है धनावेश के प्रवाह की दिशा, फिर न्यूट्रॉन के प्रवाह की दिशा, प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा। तो सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? बहुत इजी सा प्रश्न, फैराडे महोदय ने किया था। किसने किया था? फैराडे। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या निर्धारित करता है? विद्युत मोटर में बल की दिशा, जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए बताइए थोड़ा सा बढ़िया, अगर थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न मिला है तो यह प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विद्युत धारा की दिशा भी पता किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पता किया जाता है। दाएं हाथ का आपसे पूछा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
कह रहा है एसी को डीसी में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी जो आप एसी लाइट होती है करंट होता है उसको डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, सिर्फ एसी को बढ़ाता है और घटाता है, वो परिवर्तित तो करता नहीं है। फिर कह रहा है रेक्टिफायर, फिर कह रहा है इन्वर्टर, फिर कह रहा है चोक काइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर उसका उल्टा कर दीजिए कि डीसी को एसी में कौन परिवर्तित करता है, तो जो है इन्वर्टर करता है। डीसी को एसी में कौन परिवर्तित करता है, इन्वर्टर। अगला प्रश्न ये लो, आप लोगों के सामने ये प्रश्न भी आ गया कि डीसी को एसी में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर या कैपेसिटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन्वर्टर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। करा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है। किसमें से किसमें बदल रहा है, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में बदल रहा है। फिर कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, फिर कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फिर कह रहा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।